नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का दीप एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं एक और पाठ्य योजना। तो पाठ्य योजना बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार से हमें पाठ्य योजना की शुरुआत करनी है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। तो सबसे पहले हम पाठ्य योजना में लिखेंगे विद्यालय। जिस विद्यालय में आप इंटर्नशिप कार्य करने जा रहे हैं उस विद्यालय का आप यहाँ पर नाम डाल देंगे। जैसे मैंने डाला है अपना शासकीय नवीन माध्यमिक शाला नया गाँव। यहाँ पर आप अपने विद्यालय का नाम डाल देंगे और यहाँ पर डालेंगे आप अपना नाम, छात्र अध्यापक का नाम, यानी आप अपना नाम। इसके बाद दिनांक, जिस भी दिन आप इस पाठ्य योजना को तैयार करके क्लास में ले जाएंगे, क्लास में जब भी पढ़ाएंगे उस डेट को आप यहाँ मेंशन कर देंगे। इसके बाद आएगा आपका वर्ग यानी सेक्शन होता है, सेक्शन हो जाएगा आपका आबा जो भी है। इसके बाद कक्षा, किस कक्षा की आप पाठ्य योजना बना रहे हैं तो यहाँ पर लिख देंगे। उपविषय में हो जाएगा अपना जो भी आपका उपविषय होगा। जैसे मेरा इस पाठ्य योजना का है चतुर्भुज, तो आप यहाँ पर चतुर्भुज लिख देंगे। इसके बाद विषय हो जाएगा हमारा गणित, अवधि हो जाएगी 45 मिनट और कालांश यानी कालखंड यानी पीरियड दूसरा। तो प्रकरण चतुर्भुज के अंतर्गत हम कौन सा प्रकरण बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कौन से प्रकरण पर हम पाठ्य योजना बना रहे हैं, प्रकरण डालेंगे यहाँ पर समचतुर्भुज। इसके बाद लिखेंगे हम सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य वे उद्देश्य होते हैं जो बच्चों को हम एक सामान्य रूप से पाठ्य योजना के माध्यम से बताना चाहते हैं। जैसे विद्यार्थियों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा होगा विद्यार्थियों की तार्किक व मानसिक क्षमता का विकास करना। तीसरा हो जाएगा अपना विद्यार्थियों को गणित विषय का महत्व समझाना। चौथा होगा विद्यार्थी गणित विषय का उपयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। ये हो गए अपने सामान्य उद्देश्य, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट होगा अपना विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में पहला पॉइंट होगा विद्यार्थी चतुर्भुज के प्रकारों को बता सकेंगे। दूसरा होगा विद्यार्थी समचतुर्भुज के बारे में जान सकेंगे। तीसरा हो जाएगा अपना विद्यार्थी समचतुर्भुज के प्रमुख गुणों को जान सकेंगे। ये हो गए हमारे विशिष्ट उद्देश्य। इसके बाद अब अगली हेडिंग होगी अपनी सहायक सामग्री। हमें इस पाठ्य योजना को कक्षा में पढ़ाते समय कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता पड़ने वाली है, तो इसमें हमारा होगा चतुर्भुज चार्ट आदि। चतुर्भुज चार्ट मतलब जिसमें बहुत सारे ऐसा चार्ट जिसमें चतुर्भुज बहुत सारे सभी प्रकार के चतुर्भुज बने हों, ऐसा हमें एक चार्ट कक्षा में ले जाना है, ठीक है। ये होगी हमारी सहायक सामग्री। अगली हेडिंग होगी हमारी प्रस्तावना। किस प्रकार से हम बच्चों से प्रस्तावना निकलवाएंगे, तो इस प्रकार से 3 कॉलम हम बना लेंगे। इसमें पहला प्रश्न हम पूछेंगे बच्चों से, गणित में वह आकृति जिसकी ना कोई लंबाई ना चौड़ाई ना ऊंचाई हो उसे क्या कहते हैं, तो बच्चे कहेंगे उसे बिंदु कहते हैं। अगला प्रश्न फिर से करेगा छात्र अध्यापक। अगला प्रश्न होगा 2 बिंदुओं से मिली आकृति को क्या कहते हैं, तो बच्चे कहेंगे उसे रेखा या रेखाखंड कहते हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरा प्रश्न होगा 4 रेखाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं, तो बच्चे कहेंगे चतुर्भुज। इसी प्रकार से हमारा चौथा प्रश्न होगा चतुर्भुज के कुछ प्रकारों के नाम बताइए। तो बच्चों को जो कुछ भी पता होगा बच्चे आपको बता देंगे, जैसे समांतर, समचतुर्भुज आदि जो भी उन्हें पता होगा। 5वां पॉइंट हम बच्चों से करेंगे समचतुर्भुज व उसके प्रमुख गुणों के बारे में विस्तार से बताइए। तो बच्चों से नहीं बनेगा, बच्चे मौन हो जाएंगे और ये हो जाएगा हमारा समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद अगली हेडिंग हम लिखेंगे उद्देश्य कथन। इस प्रकार से हमारी प्रस्तावना कंप्लीट हो गई। प्रस्तावना को हम इसी प्रकार से आप अपनी कॉपी में बना लीजिए, ठीक है। इसके बाद अगली हेडिंग होगी हमारी उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हम क्या लिखेंगे, बच्चों आज हम लोग समचतुर्भुज व उसके प्रमुख गुणों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये होगा हमारा उद्देश्य कथन, ठीक है। इसके बाद अगली हेडिंग हम डालेंगे शिक्षण विधियाँ। इस पाठ्य योजना को पढ़ाते समय हम कौन कौन सी शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर हम उनको मेंशन कर देंगे। जैसे प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, श्यामपट्ट विधि, प्रदर्शन विधि आदि। ये हमारी विधियाँ इस पाठ्य योजना को पढ़ाने के लिए उपयोग की जाएंगी, इसलिए हम इनको यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। अगली हेडिंग होगी हमारी स्पष्टीकरण।
स्पष्टीकरण में पहला बिंदु होगा शिक्षण बिंदु, दूसरा होगा छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा होगा छात्र क्रिया। इसके बाद शिक्षण बिंदु में लिखेंगे समचतुर्भुज के विभिन्न प्रकार, ये हो गई हमारी शिक्षण बिंदु। इसके बाद स्पष्टीकरण में हम लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रिया में लिखेंगे चार सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज एक बहुभुज है जिसमें 4 किनारे और 4 शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग 360 होता है। अर्थात इस प्रकार से हम बच्चों को समझाएंगे, बच्चे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे, और इसी प्रकार से हम अपनी कॉपी में भी बना लेंगे इस पाठ्य योजना को, और वहाँ पर बच्चों को सहपाठ्य के माध्यम से बच्चों को हम समझाएंगे। तो ऐसे लिख लेंगे आप। चतुर्भुज के कई प्रकार होते हैं, जैसे आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, अनियमित चतुर्भुज आदि। ठीक है, तो फिर इस प्रकार से हम परिभाषाएं, जैसे समचतुर्भुज की परिभाषा दे देंगे। समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। चूंकि समचतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, इसलिए एक समांतर चतुर्भुज भी है। अतः एक चतुर्भुज में एक समांतर चतुर्भुज के सभी गुण विद्यमान होते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये हो गई हमारी स्पष्टीकरण। ठीक है, स्पष्टीकरण को इसी प्रकार से आप अपनी कॉपी में लिख लें। इसके बाद अगली हेडिंग होगी हमारी श्यामपट्ट कार्य। बच्चों को हम पाठ योजना कंप्लीट होने के बाद जो हम बच्चों को मतलब श्यामपट्ट पर पाठ्य योजना को हम पढ़ाते समय श्यामपट्ट पर जो बच्चों को समझाते हैं वो श्यामपट्ट कार्य में लिखते हैं। ये सभी प्रकार से जो हमने बच्चों को क्लास में बताया है, इस प्रकार से बना के, और समचतुर्भुज के अंतः कोणों का योगफल कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360, इस प्रकार से हम बताएंगे, समझाएंगे। इसके बाद अगली हेडिंग हम लिखेंगे बोधात्मक प्रश्न। तो पहला प्रश्न होगा हमारा, समचतुर्भुज के अंतः कोणों का योगफल क्या होता है? समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को कितने कोण पर समद्विभाजित करते हैं? ये 2 हो गए हमारे बोधात्मक प्रश्न। ठीक है, ये हेडिंग भी हमारी कंप्लीट हो गई। अगली हेडिंग है हमारी पुनरावृत्ति प्रश्न। हम पाठ्य योजना को दोबारा यहाँ पर दोहराएंगे। जैसे बच्चों से पूछेंगे समचतुर्भुज किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न होगा समचतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं। ये हो गए हमारे पुनरावृत्ति प्रश्न। इसके बाद अगली हेडिंग होगी हमारी निरीक्षण कार्य। तो निरीक्षण कार्य में हम लिखेंगे बच्चे जब श्यामपट्ट कार्य कर रहे होंगे तब छात्र अध्यापक कक्षा में घूम घूम कर उनके कार्यों का निरीक्षण करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारी हेडिंग निरीक्षण कार्य भी हो जाती है। अब है हमारी अंतिम हेडिंग गृह कार्य। गृह कार्य किसी भी पाठ्य योजना की अंतिम हेडिंग होती है। तो गृह कार्य में हम बच्चों को कुछ प्रश्न घर से करके लाने के लिए दे देंगे। जिसमें पहला प्रश्न हम लिखेंगे चतुर्भुज के बारे में बताइए। दूसरा प्रश्न होगा क्या समचतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज के गुण विद्यमान होते हैं? इस प्रकार से ये 2 प्रश्न हमारे गृह कार्य के हो गए। तो ठीक इसी प्रकार से आपको पाठ्य योजना को बनाना है। इन जो भी पॉइंट इस पाठ्य योजना में मैंने आपको बताए हैं, इन्हीं पॉइंट को ध्यान में रख के आप अपनी पाठ्य योजना तैयार कर सकते हैं। इसके बाद नीचे हम हस्ताक्षर करवा लेंगे पर्यवेक्षक के। पर्यवेक्षक वहाँ के जो हेडमास्टर हैं वो हो सकते हैं, या फिर जो भी सीनियर शिक्षक हैं वहाँ के सीनियर टीचर हैं वो हो सकते हैं। तो यहाँ पर साइन और उनकी पदमुद्रा यानी कि जो भी सील होती है वो लगवा लें। इसके बाद यहाँ पर आप अपने हस्ताक्षर करके, हस्ताक्षर छात्र अध्यापक, आपकी पाठ्य योजना इस प्रकार से कंप्लीट हो गई। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। और अगर आपको किसी भी पाठ्य योजना में कोई भी समस्या है, आपको किसी भी विषय की पाठ्य योजना चाहिए, तो आप हमें कमेंट करें, हम आप तक पाठ्य योजना पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।